हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में फिजिक्स एंड यू में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज लेके आया हूं आपके लिए एक नया एनिमेटेड वीडियो रिलेटेड टू मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास कितने मेथड हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। हमारे पास बेसिकली 4 मेथड हैं। कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूटिव मेथड, सेंसिटिव फ्लेम मेथड, थर्मल मेथड और पीजोइलेक्ट्रिक मेथड। इन 4 मेथड की मदद से हम अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव मेथड। ये कॉन्स्टिट्यूटिव मेथड क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूटिव मेथड में हमें सब बेसिकली कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो होती है ट्यूब, ग्लास ट्यूब बोल लीजिए, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूटिव भी बोलते हैं। हमें लाइकोपोडियम पाउडर की ज़रूरत होती है और अल्ट्रासोनिक वेव की ज़रूरत होती है। अब हम करते हैं क्या है, कॉन्स ट्यूब में लाइकोपोडियम पाउडर को फिलअप कर देते हैं, जो कि एक स्कैटर्ड फॉर्म में हम फिलअप करते हैं। फिर हम एक एंड से अल्ट्रासोनिक वेव को मूव करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, जैसा कि आप एनिमेशन में देख पा रहे हो। अब होता क्या है, जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव उस ग्लास ट्यूब में मूव करती है तो वो क्या है, स्टैंडिंग वेव क्रिएट फॉर्म करती है। जैसे ही स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव क्रिएट फॉर्म होती है, उसकी वजह से जो स्कैटर्ड पाउडर होता है, लाइकोपोडियम पाउडर होता है, वो हीप्स की फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, जैसा कि एनिमेशन में विजिबल है। दो हीप के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/2। अगर हमें ये डिस्टेंस मिल जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, तो हम उस अल्ट्रासोनिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक मेजर कर सकते हैं। बेसिकली उसकी वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v = f लैम्डा, और लैम्डा हमने निकाल लिया λ/2, तो इसको यूज करके आप वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। और ये जो मेथड है बेसिकली लॉन्गर वेवलेंथ अल्ट्रासोनिक वेव को मेजर करने में बहुत हेल्पफुल है। सेंसिटिव फ्लेम मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक फ्लेम को कुंस ट्यूब के हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। हमने ये ऑब्जर्व किया, जब हम किसी फ्लेम को मूव करते हैं कुंस ट्यूब के नीचे, जहां पे एंटी नोड पॉइंट होता है, वहां पे फ्लेम जो है वो स्टेडी रहती है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो फ्लेम नोड पॉइंट पे आती है तो वहां पे लाइट जो है वो फ्लिकर करती है। अब इस मेथड से हम क्या करते हैं, नोड और एंटी नोड पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्लिकरिंग से। अगर हम दो नोड पॉइंट को मेजर कर लें, दो फ्लिकरिंग पॉइंट को मेजर कर रहे हैं जहां पे लाइट फ्लिकर कर रही है, तो हमें λ/2 का डिस्टेंस मिल जाएगा। उस λ/2 के डिस्टेंस से हम अल्ट्रासोनिक वेव के कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर सकते हैं। इस मेथड को बोलते हैं सेंसिटिव फ्लेम मेथड। थर्मल डिटेक्शन मेथड। थर्मल डिटेक्शन मेथड समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब भी साउंड वेव या अल्ट्रासोनिक वेव किसी मीडियम से मूव करती है तो वहां पे कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन फॉर्म होते हैं। इसकी जरूरत ये है कि हमें ये समझना है कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है और किस तरह से हम अल्ट्रासोनिक वेव की प्रेजेंस को मेजर करते हैं इस कंसेप्ट से। कंप्रेशन वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट में एटम्स और मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। एक दूसरे के पास में आ जाते हैं तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे कोलिजन्स बढ़ जाएंगी। कोलिजन बढ़ जाएंगी, इसका मतलब ये है कि वहां पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। रेयरफेक्शन वो ऐसा मीडियम है, वो ऐसी जगह है जहां पे एटम्स मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। अब एटम और मॉलिक्यूल का एक दूसरे से दूर चले जाने का मतलब यह है कि उनके बीच में जो कोलिजन्स थी वो कम हो जाएगी, उनके बीच की कोलिजन की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। अगर कोलिजन एटम्स के बीच में कम हो जाएगी तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाएगा, वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट रहता है जब भी अल्ट्रासोनिक वेव मूव करती है किसी मीडियम में। अब हम लिखते हैं एक प्लैटिनम वायर। अब उस प्लैटिनम वायर का रूल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इस प्लैटिनम वायर को हम मूव करते हैं किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अल्ट्रासोनिक वेव मूव कर रही है। मतलब हम उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन फॉर्म हो रहे हैं। और हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है। हमने ऑब्जर्व ये किया
हमने ऑब्जर्व ये किया जब भी प्लैटिनम वायर पहुंचती है कहाँ पे, जहाँ पे नोड होता है, तो हमने ऑब्जर्व किया वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है प्लैटिनम वायर के ऊपर। और जब वो प्लैटिनम वायर पहुंचती है कहाँ पे, एंटी नोड पॉइंट पे, तो हमने ऑब्जर्व किया वहाँ पे प्लैटिनम वायर पे कोई भी चेंज नहीं होता है किसी तरह के टेम्परेचर में। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम प्लैटिनम वायर को किसी मीडियम से मूव करते हैं तो वहां पे प्लैटिनम वायर पे चेंज इन रेजिस्टेंस ऑब्जर्व होती है, कि प्लैटिनम वायर की रेजिस्टेंस चेंज होती है। यह कंफर्म करता है कि उस मीडियम में अल्ट्रासोनिक वेव प्रेजेंट है। तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि अल्ट्रासोनिक वेव वहां पे प्रेजेंट है। समराइज करूं तो जहां पर भी नोड पॉइंट है वहां पे टेम्परेचर चेंज होगा, जहां पे भी एंटी नोड पॉइंट है वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से चेंज इन टेम्परेचर मेजर करके या चेंज इन रेजिस्टेंस मेजर करके हम किसी भी मीडियम में अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं थर्मल मेथड की मदद से। पीजोइलेक्ट्रिक मेथड, पीजोइलेक्ट्रिक मेथड में हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव को अलो करते हैं कि वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे स्ट्राइक करे। अल्ट्रासोनिक वेव जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे स्ट्राइक करती है तो वहां पे एलोगेशन होती है क्वार्ट्ज क्रिस्टल की, आइदर अलोंग दी हाइट और आइदर अलोंग दी विड्थ। या तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल फैलता है या तो थोड़ा बढ़ता है। जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव को हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे स्ट्राइक करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हमारा वेरिंग चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। दूसरे एंड पे एक फेस पे हम अल्ट्रासोनिक वेव स्ट्राइक करते हैं, दूसरे फेस के ऊपर हमारा वेरिंग चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। उस वेरिंग चार्जेस की मदद से हम वहां पे कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ है उसको मेजर कर लेते हैं। इस तरह से हम पीजोइलेक्ट्रिक मेथड की मदद से हम अल्ट्रासोनिक वेव की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर अल्ट्रासोनिक वेव नहीं होंगी तो वहां पे पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। अगर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है दैट मीन्स कि अल्ट्रासोनिक वेव वहां पे है। उम्मीद करता हूं आपको मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव समझ आ गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो हिट ऑन दी सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।